तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के जो पार्ट हमारा 7 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको बोलते हैं DPSP। ठीक है, तो इससे पहले हमारे जो है वो भाग 3 संविधान के जो भाग 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम भाग 4 के बारे में पूरा डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं और आपको इस बात का श्योर कर दूं कि इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो है कि राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, उनका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो किया गया है। और जो हमारे DPSP है, इनका जो उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इन्हें जो है आयरलैंड से जो है लिया गया है। और ये गैर न्यायोचित हैं और इनमें जो है राज्य के आदर्श जो है निहित होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पूरी क्लियर होनी चाहिए कि DPSP क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, इनका उद्देश्य क्या है, कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो DPSP के अगर हम वर्गीकरण करें तो जो गांधीवादी हैं वो है अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47, 48। ठीक है, और जो समाजवादी हैं वो है अनुच्छेद 38, 39, 39 के, 41, 42, 43, 43 के और यहाँ पर है 47। और जो उदारवादी हैं वो है अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 के। ठीक है, और 49, 50 और 51। आपसे काफ़ी बार एग्जाम में जो है यहाँ से पूछा जाता है कि गांधीवादी जो कौन से हैं, समाजवादी कौन से हैं, उदारवादी कौन से हैं। तो ये पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि DPSP यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये याद रखना है कि इसमें क्या है, इसमें राज्य की भाषा दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, ये कहता है कि जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और इनके उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत माना जाता है। यानी कि जो DPSP हैं, इनमें जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर इनका उल्लंघन भी होता है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट यानी किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, और जो राज्य है वो विधि बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। यानी कि जो राज्य है वो कोई भी कानून बनाएगा तो वो इन DPSP को ध्यान में रखकर ही बनाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है 38 यानी कि 38। इसमें क्या कहता है कि जो राज्य है वो विधि बनाते समय ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास हो। ठीक है, जो राज्य आय है वो राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयत्न जो है वो करेगा। यानी कि जो राज्य है वो आय में, प्रतिष्ठा, सुविधाओं में, अवसरों की जो है समानताओं में किसी भी प्रकार को जो है भेदभाव न हो, इस तरह के जो है वो कानून बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 39 की बात करें तो इसमें जो राज्य द्वारा जो है अनुसरणीय कुछ जो है सिद्धांत दिए गए हैं। और राज्य इस प्रकार का संचालन करेगा कि स्त्री और पुरुष यानी कि सभी को जो जीविका के जो साधन है वो समान साधन उपलब्ध हों। यानी कि ये ना हो कि पुरुष के लिए ज़्यादा हो, स्त्रियों के लिए कम हो। ठीक है, तो दोनों के लिए समान साधन उपलब्ध हों और देश के बौद्धिक संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक हित में हो। ठीक है, और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, और स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन जो दिया जाएगा। ये नहीं कि पुरुष को ज़्यादा, महिलाओं को कम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और राज्य इस प्रकार का प्रबंधन करे कि कर्मगारों का एवं बच्चों के स्वास्थ्य का जो है शक्तियों का जो है दुरुपयोग ना हो। नेक्स्ट है कि बच्चों को स्वतंत्रता एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं जो दी जाएं तथा उनकी नैतिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा की जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद
ठीक है जी। इस अनुच्छेद को जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था 39 कै को। ठीक है, इंग्लिश में इसको जो है 39A आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इसको जो है वो 39 के जो है इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या है, इसमें सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख है। यानी कि जो राज्य है वो नागरिकों को जो है निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य जो है नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। अब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, और जो राज्य है वो स्वशासन की संस्था के रूप में स्थानीय निकायों की स्थापना करने का जो निर्देश देगा तथा ये निकाय स्वतंत्र कार्य कर सके, इसलिए इनको जो है पर्याप्त शक्तियाँ जो दी जाएंगी। और सरकार जो है इस दिशा में कुछ उपाय क्या है कि राष्ट्रीय ग्राम योजना या फिर म्यूनिसिपल बांड। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 यानी कि 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में विशेषतः जो बुढ़ापे हैं, जो बेरोजगार हैं या फिर बीमारी आदि की स्थिति में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो प्रभावी नियम बनाएगा। ठीक है, आगे है भाई यहाँ पर 41 में ही है कि राज्य जो अपने आर्थिक सामर्थ्य एवं उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम को आरंभ करेगा। जैसे कि मनरेगा होता है, इसमें क्या करता है, इसमें 100 दिनों का काम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अटल पेंशन योजना यानी कि जो बुढ़ापे हैं उनको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 42। इसमें कहता है कि कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट है कि सरकार के इस दिशा में उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, किलकारी योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। उसके बाद है अनुच्छेद 43। इसमें क्या है कि कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, और यह गांधी जी के ग्रामोदय के सिद्धांत से संबंधित है। और कर्मचारियों को जो निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास। ठीक है, राज्य द्वारा ग्राम विकास एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए अनेक बोर्डों एवं आयोगों नियमों की स्थापना की गई है। और हैंडलूम बोर्ड हो गया, हस्तशिल्प बोर्ड हो गया, जूट बोर्ड हो गया, सिल्क बोर्ड हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद यहाँ पर ये कौन सी है, 47 तो नहीं आया यहाँ पर। ओके, 47 दिया गया है यहाँ पर भाई। ठीक है, 47, 44, 45 की बात करेंगे हम। 1 मिनट रुक जाओ, पहले हम 47 कर लेते हैं। इसमें क्या है कि लोगों के पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिकता कर्तव्य मानना तथा मादक पेय पदार्थों, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना। और सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो वह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद है मनरेगा 2006 में। और गांधीवादी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू जो कर दी गई थी। उसके बाद है अनुच्छेद 48 जो कि कृषि एवं पशुपालन गठन से संबंधित है। यानी कि राज्य जो है वो कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों में संगठित करने का प्रयास करेगा। गांव एवं बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए एवं उनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा। नोट आपने यहाँ पर करना है कि कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे अनेकों पहलें जो प्रारंभ किए हैं। दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ जो किया है। उसके बाद है 48A। इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं अन्य वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जीवन के बेहतर मापदंड एवं प्रदूषण रहित वातावरण हेतु इस प्रावधान को शामिल किया गया है। उसके बाद है 49। इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना उनको बचाकर रखना, उनका संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 है, ये कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग रखना, जिससे कि निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है।
उसके बाद है अनुच्छेद 51 यानी कि 51। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक न्यायसंगत संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का जो कार्य करेगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अनुच्छेद 44 की। ठीक है भाई, अनुच्छेद 44 इसमें जो है वो ऐड नहीं किया गया है। अनुच्छेद जो 44 है आपका वो है हमारा समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, और अनुच्छेद जो 45 है वो है आपका कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है भाई, प्राथमिक शिक्षा देना। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पर कंप्लीट लगभग हो जाते हैं। ठीक है, डीपीएसपी। और एक रहता है 46वां। ठीक है, तो 46वां क्या है आपने मेरे को कमेंट करके बता देना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। आपसे ये 2 जो रह गए थे ये 2 भी मैंने बता दिए, बट आर्टिकल 46 से मेरे को कभी देखने को क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको देखने को मिले तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।